नमस्कार दोस्तों, आज के ये विचार तुलसी साहिब जी द्वारा फरमाए गए हैं कि किस तरह लोग अपनी संसारिक इच्छाएं पूरी करने के लिए इधर उधर भागे जा रहे हैं। उन्हें अपने इस जीवन में आने का मकसद ही नहीं पता। तुलसी साहिब जी उपदेश देते हुए कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। दिल तो हमारा दुनिया के पदार्थों और शक्लों के लिए भटकता है, मिलना हम उस मालिक से चाहते हैं। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? मन तो एक ही है, उसे चाहे दुनिया के प्यार में लगा लें, चाहे मालिक की भक्ति में। हमारा कोई मामूली सा रिश्तेदार या प्यारा हमसे कहीं दूर चला जाता है, हमसे बिछुड़ जाता है, तो हम उसकी याद में किस तरह तड़पते हैं। सारी रात जागते और आंसू बहाते रहते हैं। क्या हमने कभी मालिक के बिछोड़े में एक रात भी जागकर काटी है? हमारी आँखों में उस मालिक की याद में एक आंसू भी आया है? हम अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए एक आया के साथ भेज देते हैं। आया तरह तरह से उसका मन बहलाने की कोशिश करती है। कभी उसे मीठी मीठी बातें सुनाती है, कभी मिठाई देती है, कभी खिलौनों से दिल बहलाती है। लेकिन फिर भी अगर बच्चा माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है और आया के किसी भी खिलौने से उसका मन नहीं बहलता, तो फिर माता पिता भी उसकी तड़प बर्दाश्त नहीं कर सकते। फौरन जाकर बच्चे को छाती से लगा लेते हैं। इसी प्रकार जब तक हम उस मालिक की रचना के साथ ही मोह या प्यार किए बैठे हैं, अपने मन को इसी में उलझाए बैठे हैं, हम इस रचना का ही हिस्सा बने रहते हैं। जब इस रचना से अपने प्यार को निकालकर पूरी तरह से मालिक की ओर लगा देंगे, तो वह भी दया मेहर करके हमें अपने साथ मिला लेगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हरि का गाहक होवे सो लय, पाए रतन विचारा। अर्थात जो मालिक के ग्राहक या प्यारे बनकर उसकी भक्ति करते हैं, वे मालिक को ही पा लेते हैं। इसलिए हमें दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़कर उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। पलटू साहिब जी भी समझाते हैं, नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोई, नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी। वही सकस को मिले जिन्होंने सारी आशा मारी। नाम रूपी दौलत या धन को पाना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। इसे वही शख्स प्राप्त कर सकता है जो अपने अंदर से कामनाओं और तृष्णाओं को निकाल देगा। तुलसी साहिब जी का कथन है, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। अर्थात हमारा मन तो एक है और हजारों लाखों इच्छाएं हम दिन रात करते रहते हैं। पिछली इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी नहीं होती कि मन और नई इच्छाएं पैदा करना शुरू कर देता है। जो इच्छाएं हमारी मर्जी के अनुसार पूरी नहीं होती, वे हमारे लिए दुख का कारण बन जाती हैं। जब हमारे मन की यह हालत है, तो परमात्मा हमारे अंदर कैसे बस सकता है? गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, देदा दे लैदे थकी पाही, जुगा जुगंतरी खाही खाही। अर्थात परमात्मा देते देते कभी नहीं थकता। हम दुनिया के जीव लेते लेते थक जाते हैं। मन जो जो इच्छाएं करता है, उनको पूरी करने के लिए परमात्मा हमें फिर जन्म दे देता है। हम और इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा करते हैं, मालिक फिर जन्म दे देता है और उस जामे में जन्म देता है
जिसमें जाकर उन इच्छाओं को अच्छी तरह पूरा किया जा सके। जिस समय हम सब इच्छाओं से तंग आकर परमात्मा से परमात्मा को ही मांगते हैं, तो फिर परमात्मा दया मेहर करके हमें अपने साथ मिला लेता है। महात्मा समझाते हैं, आशा पर्वत जेड़ियाँ मौत तनावा हेठ, अर्थात हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं तो शायद हिमालय पर्वत से भी बड़ी हैं। अगर परमात्मा हमें हजारों साल की भी उम्र दे दे तो भी शायद हम उनको पूरा ना कर सकें। लेकिन मौत हमारे सिर पर खड़ी है, पता नहीं जिंदगी के चंद और साल मिलने वाले हैं या नहीं, और मौत किस वक्त आ जाए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना, तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना, नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अगिना, जलेंगे आग में निस्दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना, भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना, कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहन में आ नहीं सकना। अर्थात हम सब दुनिया के जीव लोभ और लालच में फंसे हुए हैं और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं। होम में या मैं मेरी में आकर कई प्रकार के कर्म कर जाते हैं, कई प्रकार की इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा करते हैं, वे पूरी नहीं होती, यहाँ तृष्णा की अग्नि में जलते हैं और मौत के बाद नरकों की आग में जलना पड़ता है। ये इच्छाएं हमें फिर खींचकर 84 के जेल खाने में ले आती हैं और जो दुख और मुसीबतें उन जामों में जाकर हमें भुगतनी पड़ती हैं, उनको बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि हमेशा मालिक की मौज, मालिक के भाणे या हुक्म में रहना चाहिए। मालिक के भाणे में रहने का मतलब है कि मन में कोई इच्छा और तृष्णा नहीं उठनी चाहिए। जो कुछ परमात्मा बख्शे उसकी इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए। संत नामदेव जी का कथन है, जो राजू देही तो कवन बढ़ाई, जो भीख मंगवाई ता किया घट जाई। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जे तख्ती बेसालही तऊ दास तुम्हारे, घासू बढ़ावी केतक बोला। अर्थात हे परमात्मा, अगर मुझे दुनिया का राजपाट भी दे दे तो भी मुझे तेरी ही महिमा गानी है, तेरी ही भक्ति करनी है। अगर मुझे दर दर ठोकरें खानी पड़ेंगी तो मुझे कौन सा अपने दाता का दरवाज़ा छोड़ जाना है। जिस प्रकार एक समुद्री जहाज के कोए का जहाज के अलावा और कोई ठिकाना नहीं होता, इसी प्रकार हमारी आत्मा का भी परमात्मा के सिवाय और कोई ठिकाना नहीं है। यह बात ध्यानपूर्वक विचार करने की है कि ये इच्छाएं और तृष्णाएं कौन पैदा करता है। ये सब हमारा मन पैदा करता है और हम पूरी किससे करवाना चाहते हैं, उस परमात्मा से। हम मन को कभी समझाने की कोशिश ही नहीं करते कि तू मालिक की मर्जी के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश कर, उसके हुक्म और उसकी मौज में रह। उल्टा दिन रात परमात्मा को समझाने की कोशिश करते हैं कि तू हमारे मन की मर्जी के अनुसार चलने की कोशिश कर। भक्ति हम परमात्मा की कर रहे हैं या मन की। स्वामी जी महाराज जी भी हमें यही समझाते हैं, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। गुरु जी जो करे सो हितकर जान, गुरु जो कहे सो चितधर मान। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हरि साचे भावे सा पूजा होवे, भाणा मणि बसाई। गुरुमुखों को ही मालिक की भक्ति और पूजा का सही ढंग मालूम है, क्योंकि वे भाणे में रहकर मालिक की भक्ति करते हैं। आप फिर फरमाते हैं, भाणे ते सभी सुख पावे, संतहु अंते नामु सखाई। अर्थात
भाने में ही सुख और शांति है और अंत में मालिक हमारी सहायता करता है। हजरत ईसा भी यही कहते हैं, मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने पिता की इच्छा चाहता हूँ जिसने कि मुझे भेजा है। एक अन्य स्थान पर कहते हैं, पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, जो पिता को करते देखता है वही करता है। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, जिनको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो हमेशा मालिक के हुक्म में ही रहता है, उससे बड़ा शहंशाह कौन हो सकता है। मुसलमानों में भी दो प्रकार के फ़कीर होते हैं, एक अहले दुआ और दूसरे अहले रजा। अहले रजा का पद अहले दुआ से कहीं ऊंचा होता है, इसलिए हमें मालिक के भाने में रहकर मालिक की मौज में रहते हुए ही नाम की कमाई करनी चाहिए और हमारे अंदर उस परमात्मा के प्यार और सच्चे नाम की कमाई का शौक़ पैदा करना चाहिए और अपना ध्यान भजन सिमरन में लगाना चाहिए। तो आइए हम भी तुलसी साहिब जी के उपदेश से फ़ायदा उठाएं और अपना ध्यान उस कुल मालिक के चरणों में लगाएं और भजन सिमरन करें।